एक बार फिर से मैं राघवेंद्र पाल आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नरेशन लेकर आया हूं। इसको हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। नरेशन बोल सकते हैं या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। कई लोग बड़ी शिकायत करते हैं मुझसे कि सर नरेशन नहीं आते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है नरेशन में। आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको नरेशन बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि इस वीडियो को एंड तक देखना है, नोट करना है, समझना है, क्योंकि करना आपको ही है, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बता दूं कि नैरेट मतलब क्या होता है। तो नैरेट मतलब होता है किसी का वर्णन करना, कोई चीज़ बताना। और दो तरह से नैरेट करते हैं हम लोग, या तो डायरेक्ट नैरेट करते हैं या फिर इनडायरेक्ट नैरेट करते हैं। यानी कि जो सेम चीज़ बताई गई है या तो वो बता देंगे या फिर किसी के द्वारा बताई जाएगी, मतलब उसको घूम फिर के बताया जाएगा, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ी शक्ल दिखा देता हूँ कि डायरेक्ट कैसा दिखाई देता है और इनडायरेक्ट कैसा दिखाई देता है। तो ये जो फर्स्ट पे आप देख रहे हो रेड कलर में, ये है डायरेक्ट। यानी कि डायरेक्ट वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से रहेगा। जैसे आप ये देख रहे हो, कॉमा लगा है, ये इन्वर्टेड कॉमा लगा है और ये सेंटेंस बीच में लिखा हुआ है, यहाँ पे फुल स्टॉप लग के इन्वर्टेड कॉमा खत्म हुआ है। तो इस तरह से अगर कभी कोई सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिखाई देता है तो हम समझ जाएंगे कि वो डायरेक्ट नरेशन है। और अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है और बदल जाता है तो हम समझ जाएंगे कि वो इनडायरेक्ट नरेशन है। तो अच्छी तरह से आप लोग समझ चुके होंगे, दो चीजें मैंने हाईलाइट कर दी हैं कि डायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिखाई देगा लेकिन इनडायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिखाई देगा। जैसे पहला एग्जांपल मैंने आपके सामने नोट कर लिया है और ये आप देख रहे हो कि डायरेक्ट का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने लायक है वो ये है कि आगे का हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, क्योंकि हम उसमें रिपोर्ट कर रहे होते हैं किसी को। तो अंदर का हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें रिपोर्ट कर दी गई होती है, कोई चीज हमने रिपोर्ट कर दी होती है उसमें, इसलिए वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। आगे का जो हिस्सा है यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो कितने पार्ट में हो सकता है? वो हमारा 3 पार्ट में हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप देख रहे होगे ऊपर इस समय अभी पास्ट में है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहीं पे अगर सेज लिखा होता है, एस लगा होता तो प्रेजेंट हो जाता और विल लिखा होता तो फ्यूचर हो जाता। यानी कि आगे का हिस्सा सिर्फ 3 में हो सकता है, या तो प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। लेकिन अंदर का हिस्सा 5 में हो सकता है। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच 5 में हो सकती है, लिखी हुई है। नंबर 1 हमारे सामने स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है या तो अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव। और अंदर का हिस्सा इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, अंदर का हिस्सा इंपरेटिव भी हो सकता है, और अंदर का हिस्सा ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है। अच्छी तरह से समझते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं और सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चंस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर ही हेडिंग क्यों डाली गई। तो इसके पीछे भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो प्रेजेंट और फ्यूचर के क्वेश्चन है उसमें रिपोर्टेड स्पीच बदलती नहीं है, यानी कि सिंपल कह सकते हैं हम लोग। तो हमने हेडिंग डाल दी है क्वेश्चंस ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर के क्वेश्चन को कैसे बदलेंगे। तो रूल्स टू रिमेंबर, सबसे पहले कुछ रूल्स सीख लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने सीखा कि सेज, ये सेज में ही रहेगा। कभी आपको सेज दिखाई दे जाए तो वो सेज में ही रहेगा, लेकिन सेज टू आ जाएगा तो टेल्स में बदलेगा। जब कभी भी सेज टू आएगा तो उसको टेल्स में बदलेंगे। अगर से दिखाई दे जाएगा तो से में ही रहेगा, और से टू दिखाई दे जाएगा तो टेल में बदल देंगे। यानी कि 4 नियम हमने सीखे कि जिसमें टू लग जाए उसमें टेल लगा देते हैं, और जिसमें टू नहीं लगता उसको वैसे का वैसे ही लिखते हैं। जैसे सेज टू हुआ तो टेल्स कर दिया, से टू हुआ तो टेल कर दिया। और दैट शुड बी कंजक्शन, यानी कि अगर हम दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं तो उसमें दैट का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल आराम से समझते जाइए, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, एकदम क्लियर होगा, बस आप आराम से इस वीडियो को देखते जाइए। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जानना, वो है पर्सन्स क्या होते हैं। हम सबको पता होगा कि इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है वो क्या होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दिस, दैट, दोज, दीज, या फिर कोई नाम। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और बाकी बचा मटेरियल हमारा थर्ड पर्सन कहलाता है। फर्स्ट पर्सन हमेशा किस में बदलेगा? सब्जेक्ट में बदलेगा।
और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में बदलेगा, और थर्ड पर्सन को बदलते नहीं हैं, उनसे बोल देते हैं तुम जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो। क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग, एकदम क्लियर होंगे। हमने ऊपर सारे नियम पढ़ लिए। पहला क्वेश्चन हम सबके सामने है, देखिए पहला क्वेश्चन है, ही सेज टू मी आई एम अ टीचर। ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, ही सेज टू मी आई एम अ टीचर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट में बदलना है। लेकिन आगे क्या है, आगे है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यानी कि प्रेजेंट में ही चलेंगे, मतलब प्रेजेंट के नियम ही लगाएंगे। जैसे हमने क्या किया, ही की जगह ही लिख दिया। ऊपर हमने देखा था कि सेज टू को सेज टू नहीं लिखते हैं, ऊपर थोड़ा और घुमा देता हूं मैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। ये लिखा हुआ है आप सबके सामने कि सेज टू आ जाएगा तो उसे टेल्स में बदलेंगे, सेज टू नहीं लिखेंगे। तो नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं, तो हमने क्या किया, सेज टू की जगह, इतने की जगह हमने टेल्स लिख दिया। मी की जगह, यहाँ पे जो मी लिखा हुआ है, मी की जगह हमने देखा मी ही हमने लिख दिया, तो ही टेल्स मी, इतना हमें अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लोग दैट लगाएंगे, क्योंकि ऊपर मैंने साफ साफ लिख रखा है, ये देखिए ये लिख रखा है दैट शुड बी कंजक्शन, यानी दो सेंटेंसों को जब हम जोड़ेंगे तो उसके लिए हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमने देखा ये जो आई है वो कौन सा पर्सन है, तो हमने अभी बताया था ना कि आई जो है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और ये हमेशा सब्जेक्ट में बदलता है। ये सब्जेक्ट कहाँ देखेंगे, ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा ऑब्जेक्ट, यानी कि आगे का हिस्सा सब्जेक्ट होता है तो पीछे का हिस्सा ऑब्जेक्ट होता है। आई को बदलना है, आई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में आ जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हमने लिख दिया ही। अब ही के साथ एम तो लगता नहीं है, ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो ही इज आ टीचर की जगह आ टीचर। तो फाइनल हमारा बन चुका है, ही टेल्स मी दैट ही इज अ टीचर। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं और क्लियर होगा। क्वेश्चन है, सी सेज आई हैव डन वर्क। तो इसको करते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिससे एकदम क्लियर हो, आप नोट भी कर सकते हो। सी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव डन वर्क, इसको बनाना है। चलिए बदलते हैं, भैया सेज लगाया है, प्रेजेंट का क्वेश्चन है, प्रेजेंट का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, सी की जगह हमने सी कर दिया, लेकिन सेज की जगह हमें सेज ही करना पड़ा, क्योंकि सेज तो सेज में ही रहता है। और उसके बाद हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाना पड़ा, दैट लगाना पड़ा। उसके बाद आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किस में बदला, सी में बदला, तो हमने लिख दिया सी। उसके बाद हमने देखा हैव और हैज़, देखो हैव और हैज़ भी रहेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट है, समझो बात को, आगे का हिस्सा प्रेजेंट है तो पीछे का हिस्सा भी प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन सी के साथ हैव थोड़ी आता है, सी के साथ तो हैज आता है, तो हमने सी के साथ हैज लिख दिया और डन वर्क की जगह डन वर्क कर दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रवि सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। रवि में से कहता है कि आप एक इंटेलिजेंट लड़के हो। चलिए बदलते हैं भैया, रवि की जगह रवि लिखा, सेज टू की जगह टेल्स लिखा, मी की जगह मी लिखा, उसके बाद हमने दैट लगाया, और हमने देखा कि यू जो है वो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा, मी में जाएगा, तो मी को मी थोड़ी लिखेंगे, मी को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी का क्या कर देंगे, आई कर देंगे, और आई के साथ आर नहीं लगता, आई के साथ एम लगता है, बचा एन इंटेलिजेंट बॉय, तो हमने वैसे का वैसा नोट कर दिया। कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है तो आप आराम से मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। चलते हैं आगे नोट की तरफ, एक इंपॉर्टेंट नोट हम देख लेते हैं। अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम प्रेजेंट और फ्यूचर के क्वेश्चन बना रहे हैं। नोट क्या है, नोट देखिए अच्छी तरह से समझिए। नोट है, इफ यूनिवर्सल ट्रुथ एंड प्रोवर्ब्स आर यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब अंदर के भाग, अंदर के भाग में अगर आपको यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर प्रोवर्ब्स नज़र आती हैं तो हम लोग वी डू नॉट चेंज इट, तो हम उसको बदलते नहीं हैं। वेदर रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, और चाहे फ्यूचर में हो, यानी कि बाहर का हिस्सा किस में भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो अंदर के हिस्से को कभी नहीं बदलेंगे अगर यूनिवर्सल ट्रुथ और प्रोवर्ब्स है। क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज यूनिवर्सल ट्रुथ एंड प्रोवर्ब्स, तो यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है जिसे पूरा संसार माने, पूरा संसार जिसको माने। जैसे पूरा संसार मानता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पूरा संसार मानता है कि सूर्य पूर्व में उगता है, पूरा संसार मानता है कि सूर्य पश्चिम में ही छिपता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर प्रोवर्ब्स की बात करें तो प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें, तो कहावतें और यूनिवर्सल ट्रुथ अगर कभी आ जाएगा तो हम उसको बदलेंगे नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ही सेड टू मी इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, इसको बदलना है। आइए भैया इसको बदल लेते हैं।
सबसे पहले हमने ही की जगह क्या लिखा, ही। अब ये सेड टू टोल्ड में जाएगा, क्यों? क्योंकि ये पास्ट है और टेल का पास्ट क्या होता है, टोल्ड होता है। तो हमने लिखा ही टोल्ड और उसके बाद मी दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया, इसको बदला नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आगे बढ़ते हैं। माई टीचर सेज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसको बदलना है। तो देखिए भैया, इसको कैसे बदलेंगे। सबसे पहले माई टीचर सेज की जगह सेज लिखा, उसके बाद दैट लगाया और वैसे का वैसा हमने लिख दिया। अब सेज की जगह सेज ही क्यों लिखा, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि सेज की जगह सेज ही आता है और सेज टू की जगह टेल्स आता है। थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ही आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रेजेंट और फ्यूचर के खत्म करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, यानी कि ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल होते हैं, इसलिए इसको खत्म करते हैं। और अगली हेडिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो है क्वेश्चंस ऑफ पास्ट। मैंने डाल दिए यहाँ पर क्वेश्चंस ऑफ पास्ट, यहीं से पूछे जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चन। तो ध्यान से थोड़ा सा ध्यान लगाइए। ये पार्ट फर्स्ट नरेशन का, पार्ट सेकंड भी आएगा। तो पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चंस ऑफ पास्ट हम लोग कर रहे हैं, यानी कि पास्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो रूल्स टू रिमेंबर देखते जाइए। देखो रूल्स आप लोगों को याद करना पड़ेगा। सेड किस में रहेगा, सेड में ही रहेगा। सेड टू किस में बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा। लिखते जाओ याद करते जाओ, लिखते जाओ याद करते जाओ। उसके बाद हमने देखा कि दैट शुड बी कंजक्शन, यानी कि दैट किस में होना चाहिए, कंजक्शन में होना चाहिए। सॉरी, दैट का जो है वो कंजक्शन होना चाहिए, यानी दो सेंटेंस को हम जोड़ेंगे तो दैट लगाएंगे। और अब आ गए हैं नियम, रूल। इसको याद कर लो, ढंग से याद कर लो इसको। डायरेक्ट एक तरफ लिखा, इनडायरेक्ट एक तरफ लिखा। पहला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस, डू या डज, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड में बदलेगा। इज आर एम किस में बदलेगा, वॉज वर्ब में बदलेगा। याद कर लो अच्छी तरह से। हैज और हैव किस में बदलेगा, हैड में बदलेगा। और हैज बीन हैव बीन किस में बदलेगा, हैड बीन में बदलेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड किस में बदलेगा, हैड में बदलेगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और नीचे चलते हैं भैया और जान लेते हैं अच्छी तरह। तो ये भी आपको सबको याद करने पड़ेंगे। वॉज वर्ब किस में बदलेगा, हैड बीन में बदलेगा। हैड किस में बदलेगा, हैड में ही बदलेगा। हैड बीन किस में बदलेगा, हैड बीन में ही रहेगा। विल वुड में रहेगा। सेल शुड में रहेगा। कैन कुड में। मे माइट में। टुडे का दैट डे बदल देंगे। यस्टरडे का प्रीवियस डे या लास्ट डे बदलेंगे। टुमारो का नेक्स्ट डे बदलेंगे। दिस या इट दैट में बदल देंगे। हेयर का देयर, नाउ का देन और एगो का बिफोर हम लोग कर देंगे। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, मेरे याद करने से कोई फायदा नहीं है, आप सबको याद करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, अफर्मेटिव का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। पार्ट फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं जल्दी, पार्ट सेकंड का वीडियो भी कल ही लेकर आ जाऊंगा। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव ड्रंक अ ग्लास ऑफ वाटर, इसको बदलना है। चलिए बदलते हैं। ही की जगह हमने ही लिखा, सेड टू की जगह टोल्ड किया और मी की जगह मी कर दिया। और हमारे दैट भाई साहब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लग चुके हैं, बैठ चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं। अब हमने देखा कि आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। बार बार नहीं बताऊंगा मैं, एक ही बार में समझ जाया करो। फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में बदलेगा। तो हमने सब्जेक्ट ही लिख दिया। अब हैज और हैव ऊपर मैंने साफ साफ लिख रखा है कि पास्ट में हैज और हैव हैड में बदलेगा, तो हमने हैड लिख दिया। और ड्रंक की जगह ड्रंक, अ ग्लास ऑफ वाटर की जगह अ ग्लास ऑफ वाटर हमने कर दिया। देखिए यहाँ पे साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है कि हैज और हैव। हम लोग पहुंचे हैज और हैव पे। हैज और हैव किस में बदलता है, तो देखिए ये रहा हमारे सामने, हैज और हैव किस में बदलता है, हैड में बदलता है। समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन है रवि सेड टू राजू आई गॉट अ डिसीजन टुडे, इसको बदलना है। चलिए साहब इसको भी बदल देते हैं। रवि टोल्ड राजू, सेड टू की जगह हमने टोल्ड कर दिया। अब हमने देखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने दैट लगा दिया। फिर उसके बाद हमने देखा आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में जाता है, सब्जेक्ट रवि है तो रवि को थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि एक नाम दो बार नहीं आ सकता है। रवि की जगह ही आएगा, लड़की होती तो सी आता, तो हमने ही लिख दिया। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेड में बदलेगा, ऊपर लिखा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म और डेड हेड में बदलते हैं, हेड में बदल दिया। उसके बाद गॉट की थर्ड फॉर्म गॉट और आर डिसीजन की जगह आर डिसीजन, और टुडे की जगह ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है किस में बदलेगा, दैट डे में बदलेगा। सारे नियम याद होंगे, अभी क्वेश्चन बनेंगे। तो दैट डे में हमने बदल दिया। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, पूरा ध्यान लगाइए यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन है सी सेड टू मी यू आर, ओहो क्या हो गया, कोई बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है सी सेड टू मी यू आर डूइंग गुड नाउ। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले सी की जगह सी, टोल्ड की जगह सेड टू की जगह टोल्ड, मी की जगह मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट,
यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ऑब्जेक्ट में मी है और मी को बदल के आई कर देंगे। अब हमने देखा कि एसआरएम में क्वेश्चन है, एसआरएम के क्वेश्चन को वॉज वर्ब में बदल देंगे तो आई के साथ वॉज आता है तो वॉज कर दिया, डूइंग की जगह डूइंग कर दिया, गुड की जगह गुड कर दिया और नाउ की जगह मैंने लिखा ही है कि देन को कर देंगे। क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, राहुल सेड यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, इसको बदलना है। चलिए बदलते हैं, राहुल सेड की जगह राहुल सेड कर दिया क्योंकि सेड सेड में ही रहता है। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया। यू हमारा फर्स्ट पर्सन है लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, अब क्या करें, ऑब्जेक्ट ही नहीं मिला, अब क्या करें। कोई बात नहीं, जब ऑब्जेक्ट ना हो तो आई ही या सी में से कोई एक चीज लगाया करो, आई ज्यादा लगाया करो। तो क्यों कि राहुल ने कहा यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, तो राहुल ने कहा कि मैं इंटेलिजेंट बॉय था, इसलिए किसी से तो कहा होगा राहुल ने, तो मुझसे कहा होगा या आई लगा दो या सी लगा दो या ही लगा दो, तो मैं आई लगा देता हूं जब ऑब्जेक्ट ना हो तब। और इजारे में वॉज वर्ब में बदलेगा तो वॉज लगा दिया, इंटेलिजेंट बॉय की जगह हमने क्या लिख दिया, एन इंटेलिजेंट बॉय कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने। अब इंट्रोगेटिव पढ़ लेते हैं भैया। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है अंदर अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो क्या करेंगे। तो नियम चेंज हो चुके हैं, ध्यान कर लो, ध्यान से पढ़िए आप लोग, एकदम ध्यान से पढ़िए अच्छे से। सेट टू, इसमें इंट्रोगेटिव में सेड हो चाहे सेड टू दोनों को आस्क्ड में बदल देते हैं, टोल्ड का काम खत्म। इफ या वेदर आ जाता है दैट का काम खत्म। इफ हमेशा नॉर्मल सेंटेंस के लिए लगता है, वेदर हमेशा उसके साथ लगेगा जिसमें और वाली कंडीशन हो, मतलब कि या है या नहीं वाली कंडीशन हो तब वेदर लगाएंगे, नहीं तो इफ लगाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, पहला क्वेश्चन है ही सेड टू मी हैव यू मेड इट क्लियर, इसको बदलना है। अंदर हमने देखा हैव लगा हुआ है, समझ गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने भैया सबसे पहले ही लिख दिया और सेड टू की जगह आस्क लिख दिया, मी की जगह मी और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमें इफ लगाना पड़ेगा। अब हमने देखा यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो ऑब्जेक्ट को उठा के मी का आई कर दिया। यहाँ पे हैव और हैज हेड में बदलते हैं तो हमने हेड में बदल दिया, मेड की जगह मेड और इट की जगह दैट करना पड़ेगा क्योंकि इट और दिस दोनों दैट में बदलते हैं, और क्लियर की जगह क्लियर। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा फाइनल हो चुका है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं। सी सेड टू मी एम आई मेकिंग अ नॉइज, इसको बदलना है। चलिए बदलते हैं, सबसे पहले सी और सेड टू की जगह आस्क कर दिया, मी की जगह मी कर दिया, इफ लगा दिया, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है इसलिए सब्जेक्ट में जाएगा तो सी कर दिया, एम वॉज में बदलेगा तो वॉज कर दिया और मेकिंग अ नॉइज की जगह मेकिंग अ नॉइज कर दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैव यू टॉट मी, इसमें फिर वही समस्या आ चुकी है, यू आ गया, सेकंड पर्सन आ गया लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अपने मन से आई लगा देंगे। देखते हैं, सबसे पहले ई और उसके बाद सेट की जगह आस्क लिख दिया क्योंकि इसमें सेड हो चाहे सेड टू दोनों की जगह आस्क आता है। उसके बाद इफ लगा दिया और उसके बाद हमने देखा आई और हैव और हैज को हैड में बदलते हैं, टॉट की जगह टॉट, और मी हमारा फिर फर्स्ट पर्सन आ गया, तो मी एक ऑब्जेक्ट है तो मी हमारा फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में बदलेगा, यानी ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग थर्ड क्वेश्चन भी कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन है सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इज आर यू डूइंग वर्क और नॉट, तो और नॉट आ गया, वेदर लगेगा, इफ नहीं लगेगा, और नॉट आ गया है, कंडीशन लग गई है। देखते हैं, राज सी की जगह सी, सेड टू की जगह आस, मी की जगह मी और फिर हमने वेदर लगाया, राजू लगाया, इज का हमने वॉज किया और डूइंग वर्क की जगह वर्क कर दिया, और नॉट को हटा देते हैं। ऐसे सेंटेंस में और नॉट को हटा देते हैं। इसी के साथ हमारे इंट्रोगेटिव खत्म हो चुके हैं। चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव की तरफ। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव के जस्ट बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे, यानी कि इसके आगे की पढ़ाई अगले वीडियो में होगी, तो उस वीडियो को भी देखना पड़ेगा। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, फिर मैं पार्ट सेकंड लेके आऊंगा। डबल इंट्रोगेटिव में नियम लिख लीजिए, सेड हो चाहे सेड टू आस्क में बदलते हैं। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे कंजक्शन आता है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड हो सकता है, ये कंजक्शन बन जाता है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट हमारे सामने है, क्वेश्चन फर्स्ट है ही सेड टू मी व्हाई डिड यू टेक टेंशन। बनाते हैं इसको, सबसे पहले ही सेड टू की जगह हमने क्या लिखा, आस्क लिखा, उसके बाद मी लिखा, उसके बाद वाई लिखा, यू हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मी का क्या हो जाएगा, आई, और डिड यानी कि सेकंड पर्सन, सेकंड फॉर्म, और डिड किस में जाते हैं, हेड में जाते हैं तो हेड लगा दिया। टेक की थर्ड फॉर्म टेकन और टेंशन की जगह टेंशन का यूज किया जाता है। तो क्लियर हो चुका होगा ये वाला अच्छी तरह से। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं जरा।
एक मिनट भाई, इसको अपन ने थोड़ी सी सही कर देते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को नीचे ले लेते हैं। यस, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सी सेड टू हिम हाउ एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग। इसको बदलना है। सबसे पहले सी लिखा, उसके बाद सेड टू की जगह आस लगा दिया, हिम की जगह हिम लगा दिया, हाउ की जगह हाउ लगा दिया। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में बदलेगा, सी लगा दिया तो हमने सी लिख दिया। इज आर एम वॉज वर्ब में बदलेगा तो हमने सी के साथ वॉज लगा दिया। सिंगिंग अ सॉन्ग की जगह सिंगिंग अ सॉन्ग कर दिया। ऐसे अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, दे सेड कॉमा एडमिटेड कॉमा व्हाट आर दे डूइंग। तो इसको बदलना है, तो सबसे पहले दे किया और सेड की जगह आस्क किया, उसके बाद व्हाट की जगह व्हाट किया। दे हमारा थर्ड पर्सन बदलेगा नहीं तो वैसा कर दिया, और आर को वर्ब में बदल दिया और डूइंग की जगह डूइंग कर दिया। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। लेकिन अगला पार्ट, यानी कि देखो ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारे कितने थे, 5 थे, जिसमें से हम लोग 2 ही कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। एक हमने स्टेटमेंट कर लिया और दूसरा इंट्रोगेटिव कर लिया। लेकिन इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी अभी बाकी है। पार्ट सेकंड में पढ़ाऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखना वो वाला भी, तब आपको ये नरेशन क्लियर हो पाएंगे। चलिए, मैं राघवन पाल आप सबसे धन्यवाद लेता हूँ, विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।